फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। सुबह का टाइम है और डस्टिंग वगैरह सब हो गई है। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है, खाना भी बन गया। और सानवी जो कि बड़ी वाली बेटी है मेरी, वो भी अपने स्कूल चली गई है। और सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे। मैं उठ जाती हूँ, जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है पहले व्लॉग में भी कि मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी का टाइम है वो 6 बजे का है। तो इस वजह से मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। तो मैंने खाना, तब वो गए थे ना, तब उनके लिए टिफ़िन बनाया था, तभी मैंने बना लिया। और बस जब सानवी स्कूल गई थी तब मैंने उसके लिए गर्मा गर्म पराठे सेके थे टिफ़िन के लिए। और बस जो काम अभी जो बाकी है वो सिर्फ रसोई का ही है, क्योंकि रसोई अभी पूरी तरह से फैली हुई है। तो इतने में मैंने काव्या को उठा दिया था। ये स्कूल नहीं जाती ना, अभी इसकी छुट्टियां चल रही है। तो ये नहा ली थी और जैसे ये आई थी नहा के तो मैंने इसको कपड़े दे दिए थे। इसने खुद ने अपने कपड़े पहन लिए। तब तक मैंने जो कपड़े थे ना वो धो लिए थे। मतलब मैंने मेरे तो सुबह ही धो लेती हूँ, नहाती हूँ तब। और जैसे बच्चों के होते हैं ना कपड़े, वो मैं बाद में धोती हूँ। तो जैसे मैं कपड़े धो के आई थी तो इतने में इसने कपड़े पहन लिए अपने। और बस मैं इसके बाल ही बना रही हूँ। और मैंने इसको दूध बिस्किट दे दिए। वो ये बिस्किट खा लिए थे, बस दूध ही पी लिया आराम से अपना। तो इसकी चोटी बनाने के बाद बस फिर मैं रसोई में जाऊंगी और बस रसोई को ही क्लीन करूंगी, क्योंकि रसोई का काम मतलब अब मुझे हमारा भी खाना बनाना है। तो इस वजह से वो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि बार बार है ना फिर आटा, जैसे रोटी सेकते हैं तो थोड़ा बहुत तो आटा फैल ही जाता है और गैस पे भी फैलता है और उस पे स्लैब पे भी फैल जाता है। तो उसको है ना मैं सबसे लास्ट में साफ़ कर लेती हूँ। तो इतना काम होता नहीं है ना, इस वजह से। तो बस इसी की चोटी अब मैंने बना दी है। अब मैं रसोई में जाऊंगी और अपनी रसोई को क्लीन करूंगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, रसोई बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मतलब 4:30-5 बजे से मैं इसमें लग जाती हूँ और तब से ये ऐसे ही रहती है। क्योंकि पहले साफ़ करने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि उनके जाते ही, उनके मतलब कंपनी जाते ही बच्चे सानवी को तैयार करना है, फिर उसके लिए टिफ़िन बनाना है, उसको दूध वगैरह देना है। तो फिर मैंने उसको भेज के मैंने झाड़ू और पोछा कर लिया था। फिर काव्या उठ गई थी, उसको मैंने दूध गर्म किया था। और अब मैंने हमारी रोटी सेक ली है। और बस अभी थोड़ी बहुत देर में मैं लड्डू जी को भोग लगा के और हम भी खाना खा लेंगे। तो अब मैं बना के रख देती हूँ। इतनी तो ठंडी नहीं होती, नॉर्मल रहती है। तो मैंने रोटी सेक दी है और स्लैब साफ़ कर दी। और आप देख सकते हैं सुबह के जो बर्तन और शाम के जो बर्तन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि ये देख लो ना कि पूरा दिन ही निकल जाता है बर्तन धोते धोते, लेकिन सुबह और शाम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दिन में भी मतलब 2 से 3 बार तो मैं धो ही लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना, बस मैं अभी सब बर्तनों को पहले मैंने पानी से साफ़ कर लिया था। जो भी इनमें जैसे जमा हुआ होता है, चिकनाई वगैरह होती है ना, वो थोड़ी निकल जाती है। और साबुन भी मतलब इतना गंदा नहीं होता। तो मैं पहले है ना सभी बर्तनों को पानी से अच्छे से साफ़ करके फिर सारे बर्तनों में साबुन लगा लेती हूँ। तो बस अभी ये साबुन बर्तन धोने के बाद मैं जस्ट ही सिंक को साफ़ कर दूँगी। स्लैब मैंने पूरी सफाई कर दी है और बस सिंक को भी अच्छे से साफ़ करके और रसोई का भी फिर काम है ना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सुबह का टाइम हो रहा है, अब 9:45 बज रहे हैं। और 10 बजे तक रोज़ का टाइम होता है कि 10 तो बज ही जाते हैं घर के काम में। और उसके बाद अगर थोड़ा मुझे टाइम मिलता है तो घर के और भी बहुत काम होते हैं छोटे मोटे, अगर करें हम तो। और नहीं तो है ना फिर मैं अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग वगैरह या फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेटना तो बहुत कम होता है, क्योंकि है ना फिर उस सानवी का टाइम हो जाता है। उसको वैसे तो वो ऑटो में आती है, लेकिन फिर भी है ना, अभी छोटी है ना, तो मुझे नीचे लेने जाना पड़ता है। जैसे ऑटो में जैसे थोड़ा डर रहता है बच्चे इधर गिर विर ना जाए। और अभी उसको मतलब नया नया लगाया तो उसको थोड़ा अभी हैबिट भी नहीं है।
तो जैसे उसके स्कूल का टाइम हो जाता है आने का, तो मैं नीचे जाके पहले 1-2 मिनट पहले खड़ी हो जाती हूँ और फिर वो आ जाती है मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर ऐसी कोई भी बात है, ऐसा कोई भी मतलब चीज़ जो मतलब आपको पसंद नहीं आ रही हो या फिर पसंद आ रही हो, तो वो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं जान सकूं कि कौन सी चीज़ आपको मेरी पसंद आ रही है और कौन सी चीज़ आपको मेरी पसंद नहीं आ रही। क्योंकि गाइस, मैंने आपको बताया था पहली वाली वीडियो में कि मेरा जो पहले वाला जो चैनल था वो अच्छा खासा ग्रो होने लगा था, लेकिन किसी कारणवश मुझे वो डिलीट करना पड़ा। और ये चैनल मेरा अभी नया ही है और इसको अभी ग्रो होने में इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या जो भी मेरी वीडियोज़ है मैं डालूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। तो गाइस, बस आपसे यही बोलना है। और बस मैंने अभी अपने बर्तनों के सब कुछ साबुन लगा लिया है और अब मैं ना एक-एक करके इनको धो लूँगी। और जमा मतलब मैं कई बार जैसे जल्दी होती है, जैसे काम करना होता है, फटाफट से मुझे स्लैब खाली करनी होती है, जैसे खाना वगैरह बनाना होता है ना, तो मैं तुरंत की तुरंत है ना बर्तन रख देती हूँ। और नहीं तो है ना फिर जैसे अब सुबह मैंने धो लिए ना, सुबह का टाइम है, तो मैं जैसे दोपहर में मतलब 1-2 घंटे बाद मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी रसोई के लिए मतलब जो बर्तनों का जो स्टैंड होता है ना वो लगाने की मैं सोच रही हूँ, लेकिन रसोई में क्या इधर की साइड भी विंडोज़ है और इधर की साइड भी है, तो है ना समझ ही नहीं आता। मैं उसको लाई तो फिर मैं उसको लगाऊंगी कहाँ, लेकिन कोई नहीं, जैसे तैसे इधर से उधर एडजस्ट करके मैं उसको लगाऊंगी। तो फिर देखते हैं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि है ना बर्तन है ना जैसे अलमारियों में रखती हूँ ना तो थोड़ी दिक्कत जैसी आती है। और दिक्कत क्या, वैसे है ना साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं, जैसे गीले कपड़े से फेर दो ना तो तुरंत से सफाई हो जाती है, लेकिन है ना फिर भी बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं। और स्टैंड में क्या वो एक जगह रखे रहते हैं ना, तो ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो मैं ना स्टैंड ज़रूर लेके आऊँगी और उसको लगाने की जगह भी मैं बना ही लूँगी। तो गाइज़, आप देख सकते हैं बर्तन साफ़ हो गए हैं और अभी मैं इनको यहीं छोड़ दूँगी। सिंक वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। आप देख सकते हैं सफाई हो गई है। और काव्या है हमारी, इसका क्या अभी मन नहीं लगता है, क्योंकि है ना सब मतलब ऊपर जो मेरी बहन के बच्चे दोनों वो भी चले जाते हैं स्कूल और सानवी भी चली जाती है, तो इसका है ना मन ही नहीं लगता। तो ये बेचारी है ना या तो अकेले से खेलती रहती है या फिर बस फ़ोन में इसको बहुत मतलब देती नहीं हूँ। कई बार ये इतनी ज़िद्दी हो जाती है कि इसको देना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मांगती है, ऐसे रोज़ ये फ़ोन नहीं लेती। बस हाँ, टीवी देख लेती थोड़ी बहुत देर के लिए। और इसको है ना ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये है ना ड्राइंग करती रहती है। मैंने इसको कलर्स ला रखे हैं और वैसे भी इनकी स्कूल में जैसे कोई भी एक्टिविटीज़ होती थी ना, तो बच्चों को प्राइज़ के रूप में ड्राइंग की जो बुक होती है ना वो और ये कलर्स वगैरह है ना वो मिलते थे। तो इसके पास है ना काफ़ी सारे पैकेट इकट्ठे हो रहे हैं, तो आराम से बैठ के है ना अपनी ड्राइंग कर लेती है। तो मैंने है ना इसको खाना डाल के दे दिया, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर रुक के खाऊंगी, क्योंकि है ना अभी मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने इसको दे दिया है, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो इसको मैंने कंप्यूटर चला दिया और ये देखते देखते आराम से खा रही है। इतने मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके बाद मिलूँगी सीधा शाम के टाइम पे। तो फ्रेंड्स, अब है ना शाम का टाइम हो रहा है, मतलब 4:30 बज रहे हैं और हस्बैंड भी आ गए थे। वो आ जाते हैं दोपहर में, तो वो थोड़ी बहुत देर आके लेट गए थे और बस फिर मैं आ गई हूँ। और बच्चे बोल रहे थे मम्मा मैंगो शेक बनाओ,
क्योंकि उनको ना मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो उनको वो काट के खा लेते हैं, लेकिन काट के खाने में क्या वो थोड़ी मतलब गर्मी करते हैं ना मैंगो, तो इसलिए है ना मैं इनको बहुत कम देती हूँ वैसे काट के। तो मैं है ना उनको मैंगो शेक बना के ही देती हूँ अधिकतर। तो है ना मैं उनके लिए वही बना रही हूँ। तो मैंने ना पहले मैंगो के जो भी छिलका होता है ना वो पतला पतला सा उतार लिया था। वो मतलब शेक बनाने के लिए ना मैंगो एकदम फ्रेश वाला होना चाहिए, जिसका छिलका आराम से उतर जाए, पतला पतला उतर जाए। फिर इसके बाद मैंने सारा मैंगो चाकू से कट करके उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने जार में डाल दिए हैं। और इसमें है ना अब मैं हल्का सा दूध डालूँगी, मतलब 1 गिलास के करीब ही डालूँगी, क्योंकि जब 1 गिलास दूध डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है, जिससे कि मीठे का टेस्ट आ जाएगा थोड़ा सा। और दूध इसमें मैं अभी कम डालूँगी, क्योंकि एक साथ डाल देते हैं ना तो एक साथ डालने पर क्या आम है ना अच्छे से जार में ग्राइंड नहीं होता है, अच्छे उसके छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं। तो अब मैं इसमें जो बाकी का दूध है वो मैं सारा डाल दूँगी। और फिर ये अब अच्छे से पहले पिस गया था, अब जो दूध है वो अच्छे से इसमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा मैंगो शेक बनके तैयार हो गया है। अब इसमें है ना मैं बर्फ़ नहीं डालूँगी, क्योंकि है ना दूध भी ठंडा था एकदम और मैंगो भी एकदम ठंडा था, तो इसमें है ना इतनी मतलब बर्फ़ की है ना आइस की इतनी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद है ना ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बारीक बारीक काजू और जैसे बादाम वगैरह कट करके डालती हूँ ऊपर से, लेकिन है ना बच्चों को वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं जैसे उनको सुबह देती हूँ ना तभी वो बड़ी मुश्किल से खाते हैं, ऐसे रोते रोते खाते हैं। तो शेक में तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते डलवाना। हाँ, और जैसे वो चेरी आती है ना कलरफुल, वो उनको चाहे भर भर के दे दो, वो आराम से मतलब डली हुई होती है ना वो खा लेती है। लेकिन अभी वो मेरे पास है नहीं, अभी ख़त्म हो रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा शेक तैयार हो गया है, आप भी आ जाइए। और ये आराम से वेट कर रही है और टीवी में घुसी मतलब कंप्यूटर चलाया हुआ है इन दोनों ने। दोपहर में इनका टाइम होता है थोड़ा थोड़ा सा कि थोड़ी देर ये देख लेती है, और ये अपने मतलब सानवी अपने पसंद का चला लेती है कुछ भी, और थोड़ी देर के लिए काव्य अपने पसंद का चला लेती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बस हमने सबों ने मैंगो शेक पी लिया था। और इसके बाद है ना फिर मैं साथ ही बर्तन साफ़ करके आ गई हूँ रूम में, क्योंकि है ना गर्मियों में बर्तन बहुत जल्दी है ना सूख जाते हैं। तो मैं ना साथ के साथ इनको, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं थे, तो मैं साथ के साथ उनको धो के और फिर रूम में आ गई हूँ। ये कपड़े हैं ना सुबह के मतलब मैं तुरंत ही सूख जाते हैं, गर्मियाँ इतनी हो रही है। तो कई बार तो साथ के साथ घड़ी बना देती हूँ, कई बार टाइम नहीं होता तो मैं ना इसी टाइम बनाती हूँ घड़ी कपड़ों की। तो मैं ना बस इन्हीं को फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जिससे क्या है ना बच्चे जैसे बैठे रहते हैं, सानवी भी इसी टाइम अपना होमवर्क वगैरह करती रहती है, तो मैं उसका देखती रहती हूँ, उसे कुछ बताती रहती हूँ, तो थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। नहीं तो इसके बाद तो है ना फिर खाना बनाने की तैयारी करनी है, तो यही टाइम मिल जाए थोड़ा सा। और या फिर है ना रात को मिलता है, जैसे अगर खाना हम जल्दी खा लेते हैं तब भी थोड़ी बहुत देर के लिए वो पढ़ती है, तो मैं उसके पास बैठ जाती हूँ। तो बस अभी वो उसी रूम में गई है अपनी बुक्स वगैरह लेने, और काव्या अपनी ड्राइंग बुक्स लेके बैठ गई है। तो ये है ना अभी दिखाएगी आपको वीडियो में। ये खुद से मतलब इसको इतना शौक़ है ना कि या तो ये अपनी दीदी की बुक्स, अभी इसके पास तो है नहीं ना, इसकी तो पुरानी हो गई तो ये उनको देखती नहीं है, लेकिन इसकी दीदी की जो बुक्स है ना उनको देखती रहती है, उसमें से जो भी इसको पसंद आता है वो बनाती है। काव्या क्या कर रही हो? दिखाओ क्या क्या बनाया है आपने। वाह, और दिखाओ।
तो फ्रेंड्स मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।